अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में एक युवती की हत्या पर मचे हंगामे की पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में गांव के ही स्कूल में युवती की हत्या कर दी। हत्या करके शव को नाले के पास फेंक दिया गया था। आरोप है कि हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, दरिंदगी की गई थी। इस मामले की गूंज संसद तक पहुंच चुकी है। अयोध्या की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए सांसद चंद्रशेखर ने भी संसद भवन के बाहर धरना दिया है। और गौरतलब है, ध्यान रहे कि मिल्कीपुर में उपचुनाव है और इसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद रोते हुए भी नजर आए थे, लेकिन इसको लेकर सियासत भी भरपूर है और ये पूरा जो मामला है संसद के अंदर भी गूंज रहा है। अयोध्या दलित युवती मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का एक्शन है इस पूरे मामले को लेकर। आजाद साहब, जिस तरह की घटना हुई है उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो घटना ऐसा नहीं है। मेरे जैसे और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, उन सब के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि 3 दिन तक पुलिस जो है चुप रही और 3 दिन बाद जिस हालात में उसकी बॉडी मिली, टांग टूटी हुई, एक आंख फूटी हुई, नग्न, परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, खून से लथपथ। शायद कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह देख पाया। हालत ये थी कि उसकी माँ और परिवार के लोगों ने जब उसको देखा तो वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है और इस पे थोड़ी सी चुप्पी है, ये मुझे खल रही है। क्योंकि शायद ये जाति व्यवस्था की वजह से हो सकती है, लेकिन मैं इस पे चुप नहीं रह सकता। मैं बाबा साहब के शरण में इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ सुबह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारों को उनकी पद की गोपनीयता का एक जो है वो शपथ याद दिला सकूं, जो उन्होंने ली थी कि वो विधि के अनुरूप सभी के साथ न्याय करेंगे। आज न्याय होता नहीं दिख रहा। 3 दिन में अगर पुलिस अपना काम करती, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता, सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बेटी जिंदा होती। आपकी आवाज भारी भी है, क्या अभी भावुक हो रहे हैं? हाँ, भावुक हूँ क्योंकि नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में कुर्सी पे बैठी है, एक निर्लज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे, जिनको नहीं पता लगता कि लोगों की पीड़ा क्या होती है, जो लोगों की पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ जोर से बोल के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोगों पे जो है हमला करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बेटी के सम्मान की रक्षा और एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए बेटी क्या होती है। उसी पीड़ा के साथ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये जो शख्सियत है पीछे, संविधान निर्माता, इनसे शक्ति मांग रहा हूँ लड़ने के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश की बेटियों से मापता हूँ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज बेटियों पे जुल्म हो रहा है, आज गरीबों पे जुल्म हो रहा है और सरकार चुप है। कल इसी मामले को उठाते हुए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद भी रो पड़े थे। आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने साथ में है सीता मैया आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके कुमार अभिषेक उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ये पूरा मामला अभिषेक उठ रहा है, इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन कोई रो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन बिटिया को इंसाफ चाहिए। जो भी इसमें दोषी हो उन पर सख्त एक्शन हो। पुलिस ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है, ये सब कुछ बताइए।
देखिए, निश्चित तौर पर जो घटना है वो बेहद भयावह घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दलित लड़की मिसिंग होती है और उसके बाद उसका शव मिलता है और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आज चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एक दिन पहले अवधेश प्रसाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे बिलख पड़े, ऐसे रो पड़े कि अमूमन परिवार के लोग उस तरीके से रोते हैं अगर घटना हो। तो इसको कई लोग निश्चित तौर पर सियासत से भी जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नौटंकी करार दिया, यहां तक कह दिया कि अगर इस जांच में जब भी जांच होगी तो उनकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ कोई शख्स निकलेगा। तो अब बिल्कुल आखिरी चुनाव का ये वक्त चल रहा है, चुनाव प्रचार का। ऐसे में एक एक चीज की क्रेडिट लेने की बात, एक एक चीज में सियासत ये दिखाई दे रही है। और याद करिए, इसके पहले जब उनके ही अपने जो प्रतिनिधि हैं उन पर आरोप लगा था मोहित खान पे एक दलित लड़की के साथ रेप का, उसके बाद बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। इस वक्त उनके बेटे खुद चुनाव प्रचार में हैं, खुद चुनाव में हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रोया है और जिस तरीके से जिसे कहते हैं जार जार रोए हैं बकायदा कैमरे के सामने, ये सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर इस तरीके से अवधेश प्रसाद को कभी किसी ने नहीं देखा। पीड़ित परिवार भी अगर निगाह लगा के देख रहा होगा तो उसको सियासत नहीं, उसको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय लल्लू, क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अयोध्या की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। जिस तरह दलित बेटी के साथ निर्मम हत्या और बलात्कार की घटना सामने आई है, पूरा देश स्तंभ है, न्याय की गुहार कर रहा है। इस सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, जंगल राज कायम हो गया है। भयावह से भयावह घटना, कस्टोडियल मौत और बेटियों के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बची ही नहीं है।